नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार आज है। 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर, तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर। आज 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ और 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल लेंगे शपथ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीनों को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली से लौटने के बाद हो सकता है विभागों का बंटवारा। हरियाणा के मॉडल को अपनाकर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में 14 सदस्य होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार। 3 विधायक आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से मंत्रियों का चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हम आपको बता दें 3 बड़ी खबर आज, जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। आज 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत और राजेश अग्रवाल लेंगे शपथ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद तीनों को दिल्ली बुलाया गया है। फिर दिल्ली से लौटने के बाद विभागों का बंटवारा हो सकता है। हरियाणा के मॉडल को अपनाकर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है। पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल में 14 सदस्य होंगे। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, तमाम कयासों के बाद अब नाम फाइनल हो गए हैं। जिस तरीके से जो नामों का चयन किया गया उससे साफ है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश इन नामों के चुनाव के जरिए की गई है। बिल्कुल, और चर्चा ये भी है कि जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ इस बात को का भी समीकरण तय किया गया है कि मंत्रिमंडल में जो एक सदस्यों की जो नई टीम बनानी है उस पर ही फोकस किया गया है। यानी कि पुराने लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मौका नहीं दिया गया है और एक नई लाइन तैयार करने के लिए, ताकि पार्टी और भी आगे लंबे समय तक काम कर सके अनुभव के साथ। इसका भी ध्यान दिया गया है क्योंकि जो तीनों नए मंत्री बनाए जा रहे हैं वो पहली बार के विधायक हैं। और जातिगत समीकरण की बात कर लें तो फिर जैसे खुशवंत साहब हैं, एससी समुदाय से हैं, समाज के अपने गुरु भी हैं, तो उनका अपना एक अलग पौधा है। और इसके अलावा गजेंद्र यादव यादव समाज से हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से भी हैं। उनके पिता प्रांतीय मंत्री रहे हैं लंबे समय तक छत्तीसगढ़ आरएसएस के। और उसके बाद यादव जाति से हैं। यादव जाति अपने आप में छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे बड़ी जाति है संख्या के लिहाज से, साहू के बाद। तो वो भी एक बड़ा समीकरण साधा गया है। और साथ साथ जो राजेश अग्रवाल है, क्योंकि अग्रवाल समाज में जब बृजमोहन अग्रवाल को कैबिनेट से बाहर किया गया था, वो सांसद बने थे, उसके बाद से लगातार मांग हो रही थी कि अग्रवाल समाज जो है हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, बावजूद उसके उस समाज से कोई नहीं था, तो उसको भी साधने की कोशिश की गई है। लेकिन तीनों ही जाति और क्षेत्र को साधने के साथ साथ इस बात की भी कोशिश रखी गई है कि नए लोगों को मौका दिया गया है। पहली बार के विधायक हैं और इसमें से खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल का तो जो बेसिक बैकग्राउंड है वो बीजेपी का नहीं है, वो कांग्रेस का है बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर भी विरोध था पार्टी के अंदर कुछ नेताओं के, लेकिन सबको साधा गया और अब अंतिम इन 3 नामों पर मुहर लग गई है और आज इनका शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। आज से छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 14 सदस्य हो जाएंगे, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी केंद्र की, उन्होंने डिसाइड किया था कि राज्यों में जितनी भी सीटें हैं उसकी 15% ही मंत्री हो सकते हैं, ताकि जो अनावश्यक खर्च हैं वो उसको रोका जाए। इस फॉर्मूले के आधार पर छत्तीसगढ़ को में अभी वर्तमान में 90 सीटें हैं और 90 सीटों में जो फॉर्मूला बैठता है वो 13.5 का बैठता है। तो अब तक 13 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन हरियाणा में भी सेम यही कंडीशन है। उसके बावजूद इस बार 14 मंत्री बनाए गए और कहा गया कि जो 13.5 है तो उसको 14 किया जा सकता है प्लस एंड पे उसको पूरा करने के लिए। और इसी फॉर्मूले के तहत अब छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं। 13.5 को पूरा करते हुए जो पूर्णांक है वो 14 की ओर बढ़ाते हुए लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये भी एक ऐतिहासिक घटना है जी। यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। शुक्रिया नीलेश, हम लगातार ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आज 10:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी।